फागुन के महीने में क्या करें? फागुन के महीने में शिवलिंग पर आप जल जरूर चढ़ाएं, ये बेहद ही ज्यादा शुभ होता है। और आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, उन्हें रंगों से उनके साथ होली की जाती है। आपको फागुन के महीने में चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए और उनके मंत्र जाप करने चाहिए। अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय की सेवा करनी चाहिए। मौसम के जो फल होते हैं, जिसे मौसमी फल कहते हैं, उनका सेवन करना चाहिए और पानी अब गर्म छोड़ देना चाहिए और ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। आपको पानी पीना ज्यादा शुरू कर देना चाहिए। इस महीने में गाय की सेवा शुभ मानी जाती है। अगर आप इस पूरे महीने में चंद्रमा की पूजा करते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और चंद्रमा से 16 कला संपन्न चंद्रमा है, 16 कला संपन्न हमारे श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रवंशी है। तो इस पूरे महीने में आपको कन्हैया की पूजा भी करनी चाहिए। फागुन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए? तामसिक भोजन से बचना चाहिए, देर तक सोने से बचना चाहिए, लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नकारात्मक चीजों को अपने आसपास भी नहीं लाने देना चाहिए, और झूठ कपट, इन किसी का अपमान करने से हमें बचना चाहिए, अशुभ कर्म करने से हमें बचना चाहिए, घर में जो है गंदा रखने से हमें बचना चाहिए, दूसरों के प्रति नेगेटिविटी से हमें बचना चाहिए, बुजुर्गों का अनादर हमें नहीं करना चाहिए। फागुन के महीने में हमें पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए और बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। नुकीली चीजों का दान करना चाहिए। फागुन में नुकीली चीजें किसी को भी अगर आप देते हैं तो अगर उसको जरूरत है तो दे, बिना मांगे किसी को कुछ ना दे। अगर देना है बिना मांगे तो किसी को इज्जत दे, टाइम दे और अन्न दे। अन्न का दान सबसे बड़ा माना जाए। इस दौरान मंदिरों में सफाई करवानी चाहिए। हो सके तो किसी मंदिर में आपको सफेदी करवा देनी चाहिए। अगर आपका अपने घर का सपना काफी दिनों से पूरा नहीं हुआ है तो फागुन के महीने में कोई मंदिर ऐसा हो जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, वहां जाकर थोड़ी ईंट पत्थर रेत दान कर देना चाहिए। फागुन के महीने में किस देवी देवता की पूजा से धन बरसेगा? तो फागुन के महीने में महाशिवरात्रि का पर्व आता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव और मां गौरा की उपासना से व्यक्ति के जीवन में खुशियां भर जाती हैं। इसके साथ सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। फागुन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि और शांति संपदा प्राप्त होती है। साथ ही श्री हरिनारायण की उपासना करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। फागुन के महीने के दौरान विष्णु जी को चंदन, अक्षत, पीले वस्त्र, धूप, दीप, फूल अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन के महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसलिए इस महीने में चंद्रमा की पूजा करने से पूरे महीने कुंडली में आपका चंद्रमा मजबूत होता है, साथ में चंद्रमा दोष खत्म होता है और आपको मानसिक शांति मिलती है। फागुन के महीने में भगवान कृष्ण और राधा की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको फूलों की होली उनके साथ खेलनी चाहिए। जीवन में प्रेम और खुशहाली बनती है। तो मालूम पड़ा कि फागुन का महीना हमारे लिए कितना स्पेशल है, जहां पर शिव और पार्वती का तो विवाह हो रहा है, जहां कृष्ण और राधा होली खेल रहे हैं और चंद्रमा का जो है जन्म हो रहा है। फागुन के महीने में उत्साह, जोश, मस्ती, उल्लास का महीना। इस महीने में आने वाली होली सभी रंगों को भर देती है आपके जीवन में और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और फागुन के महीने में बदमाश बच्चों, तुम्हारा एग्जाम भी होता है तो पढ़ने में भी पूरा ध्यान लगाना चाहिए, पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता।